जो है उनका ड्रॉप हुआ है वो हारे हैं वहाँ पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी का झंडा कर गया वहाँ पे। तो अब जो है उनके लिए इस्तीफा देने का समय तो आ ही गया था, क्योंकि उनके परंपरागत की जो बरसों से उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था, वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। उनको एक तरह से मैसेज दे दिया कि वो भी आरजेडी से अपनी विदाई ले लें, क्योंकि सब समाज का वोट अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब अगड़ा पिछड़ा नहीं चलेगा। जितना उन्होंने पिछड़ों की राजनीति लोगों को मूर्ख बना के कर लिया, उनके लिए कुछ काम तो किया नहीं, केवल राजनीति की है। इसलिए अब वहाँ की जनता भी समझ गई है कि इनके साथ रह के हमारा भला होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सरेश कुमार, आप देख देश पे नेटवर्क। अभी 4 चुनाव हुआ है, बीजेपी ने अपने सीट मारी की। आप चारों सीट जीत के हैं, और चारों क्या 2025 में भी हमारी सरकार बनेगी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ। नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, ये बिहार में सभी सीटों पर झंडा गाड़ेगी। हमारा काम बोलता है, जो अब काम के आधार पर हम वोट मांगते हैं बिहार में। बिहार की विकास की जो गाथा लिखी जा रही है 2006 के बाद से, तो देश और दुनिया देख रही है, इसी आधार पर मिलता है। और इस बार में हम 2025 में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आज दिवस मनाया गया है, पार्टी हमारी पार्टी ने तय किया था कि पूरे देश में भारी पैमाने पर इसको मनाया जाएगा और जन जन तक इसे पहुंचाया जाएगा। जो संविधान विरोधी रहे हैं और वही लोग संविधान को जो है लोगों को दिखाया करते थे पूरे चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षक है और इसी संविधान ने हमारे निचले स्तर के नेता को प्रधानमंत्री बनाया है। तो हम उस संविधान विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम तो संविधान के सबसे बड़े समर्थक हैं। विरोधी वो लोग हैं जिन्होंने, इंदिरा गांधी ने इस देश पर इमरजेंसी थोपा था जी, और दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे जो नेता थे, वो हमेशा कहते थे कि हमारे निचले पायदान के लोगों को ऊपर ले जाना, और ये हमारा संविधान इस चीज़ का हमको मौका देता है। तो हम संविधान के सबसे बड़े समर्थक हैं। जो विरोधी लोग हैं आजकल सत्ता से बाहर हैं, उनको देश की जनता ने सबक सिखा दिया है। अब आप काशीनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। एक क्वेश्चन नेता जी आपसे है कि कल आरजेडी के दाताराम जी ने कल इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है? वो शुरू से उनका ये सब चलता रहता है। 35 सालों से हम लोग देख रहे हैं। जब अभी एक सीट जो है उनका ड्रॉप हुआ है, वो हारे हैं वहाँ पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी का झंडा कर गया वहाँ पे। तो अब जो है उनके लिए इस्तीफा देने का समय तो आ ही गया था, क्योंकि उनके परंपरागत की जो बरसों से उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था, वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। उनको एक तरह से मैसेज दे दिया कि वो भी आरजेडी से अपनी विदाई ले लें, क्योंकि सब समाज का वोट अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब अगड़ा पिछड़ा नहीं चलेगा। जितना उन्होंने पिछड़ों की राजनीति लोगों को मूर्ख बना के कर लिया, उनके लिए कुछ काम तो किया नहीं, केवल राजनीति की है। इसलिए अब वहाँ की जनता भी समझ गई है कि इनके साथ रह के हमारा भला होने वाला नहीं है। क्या लगता है? एक मैसेज दे दिया कि आप भी आरजेडी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लगता है नीतीश कुमार का विधानसभा चुनाव आते थे आरजेडी में मिल जाते हैं, लोकसभा चुनाव होता है बीजेपी में मिल जाते हैं? नीतीश कुमार जी तो बोला ही कि सब मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी, लोगों ने हमको बता दिया। अब जो है उन्होंने कसम खा लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि विकास की धारा भारतीय जनता पार्टी के साथ बहेगी और डबल इंजन की सरकार है बिहार में। और उसी के कारण जो बिहार का विकास भी पूरी गति के साथ हो रहा है। इससे पहले बीजेपी से हट कर नीतीश कुमार आरजेडी में चले गए, तो बीजेपी लोग बोले थे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। फिर नीतीश कुमार जी को पछतावा हुआ बहुत। आप लोग बोले तो नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए। फिर आपको हम दोनों मिलते हैं, ईमानदारी का छवि है हम लोग के साथ। जब भी नीतीश कुमार जी रहते हैं तो उनके छवि को भी निखरने का मौका मिलता है। आज नीतीश कुमार जी की छवि पूरे हिंदुस्तान में बनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के कारण बड़ी। उनके साथ जब भी जाते हैं तो बदनामी हाथ लगती है उनसे, सारा किया क्या पानी फिर जाता है। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। और 2025 में एक बार फिर बिहार में जो है एनडीए का झंडा करेगा और आरजेडी स्वाहा हो जाएगी। और नीतीश कुमार आप लोग 4 सीट जीती हैं, विधानसभा में पूरा सीट आप लोग रहेगा। हम लोग बिहार में रिकॉर्ड तोड़ करके चुनाव में जीत लाएंगे। हम महाराष्ट्र जीते हैं, हम बिहार जीते हैं, तो झारखंड में आप लोग पूरा सीट से पूरा जैसे बिहार में आनंद मोहन पिप्पा लेकर कूदा था, वैसे जयराम महतो जो है झारखंड का बनावट जानिए। महतो मियाँ माझी वहाँ का मूल धरती पुत्र है। माझी पर दावा था शिबू सोरेन के बेटा का, और महतो वोट जो मेरे साथ रहता है, हमने इसी आशा से 10 सीट आजसू को दिया
और बकिया सीट पर जयराम महतो पिपा के आनंद मोहन बन करके टिकट बेच करके नया पीढ़ी के नौजवानों को गुमराह कर दिया। हम टोटल सीट पर ले जीत जाते, हम सीट मंगाते, हम टोटल चुनाव जीत जाते झारखंड में, गवर्नमेंट बनाने जा रहे थे। लेकिन जयराम महतो कारण बना, आजसू के लोग कुछ कारण बने, चुनाव उनका हारना हमको डेबिट में डाला। हम समरस समाज के पोषक, हम जातवादी नहीं है। तो लोकसभा चुनाव तो आप लोग बोले थे 405, इस पर भी बोले विधानसभा में पूरा सीट लाएंगे, आप तब 400 पार भी नहीं किए लोकसभा चुनाव। देखिए, हम लोग समरस समाज बनाने वाले लोग हैं। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर, अंत्योदय के मार्ग पर चलने वाले हैं। हमारे यहाँ जात नहीं होता, हमारे यहाँ समरस समाज होता है। सारे समाज के अति पिछड़ा दलित और सवर्ण, ये लालू यादव हम लोग नहीं हैं। ये जातीय जौहर का कहर वो करके आप बर्बाद करें। जगदानंद के बारे में इन लोगों ने कहा कि राजपूत का मुँह दिया यादव का लाठी, समझे, राजद हो गया माटा माटी, बेटा माटा माटी कह रहा है। तो ये जगता बाबू जाने वो जाने, मैं तो जानता हूँ कि हम सबको लेकर चले हैं। देश जब से आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को यही नेहरू वंश के लोगों ने लोकसभा का मुंह नहीं देखने दिया, 3 बार 4 बार हराया पार्लियामेंट के चुनाव में। हम भीमराव अम्बेडकर जो हैं हमारे आदर्श हैं, हमारे युग पुरुष हैं, भारत को बनाने वाले हैं। समृद्ध समाज की संरचना में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम संविधान के पोषक हैं, संविधान के बाहर नहीं जाते हैं। चलिए ठीक है। हरजीत सिंह अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी।